हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो ये किस राज्य ने मनाया है? ये मनाया है उड़ीसा राज्य ने। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। तो इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है और गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। उड़ीसा की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। उड़ीसा की लोकसभा की सीट की बात करें तो ये 21 है और राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। और आपको याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे लंबा बांध, जिसको हीराकुंड बांध कहते हैं, ये भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये है उड़ीसा की लोकेशन, ये आप देख सकते हो ये है उड़ीसा। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसने बनाया? मीराबाई चानू ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। हाल ही में किसकी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की जाएगी? तो ये किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। किस भाषा के जाने माने साहित्यकार और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किस भाषा से संबंधित है? हिंदी भाषा से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होने वाला है ह्यूस्टन, अमेरिका में। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये चुना है बेन स्टोक्स को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया? ये बनाया दोस्तों किरण मजुमदार शॉ को। तो आपको याद रखना है राइट आंसर है ऑप्शन 3। हाल ही में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित भारत का शहर कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है दोस्तों? दिल्ली बन गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। सीजन का लास्ट क्वेश्चन है 78वें वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है रॉबर्टो बेनिगनी को। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? भारत। हमारा देश भारत ने लिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की टूट रही सांसों को ऑक्सीजन देने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को चली है। तो आपको याद रखना है इसकी जो शुरुआत है वो भारत देश ने की है। क्वेश्चन है कि 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन है दोस्तों? अहमद हुसैन लाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ये है दोस्तों अहमद हुसैन लाला। कोविड-19 के कारण भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है। इन्होंने दोस्तों 1956 में पहली बार मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां भारत चौथे स्थान पर रहा था। और इसके अलावा 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। तो ये आपको याद रखना है। ये कौन है? अहमद हुसैन लाला। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। यह है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन। यह ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है जिसे किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर है और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो मैक्स वर्स्टेपेन ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन है कि गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों सुनील अरोड़ा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुनील अरोड़ा। यहाँ पे बात हो रही है गोवा राज्य की, तो जिसकी राजधानी क्या है? पणजी है। और यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है
और नए जो राज्यपाल बने वो कौन है, सुनील अरोड़ा बने हैं। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। गोवा के दोस्तों दो पड़ोसी राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गोवा के नए राज्यपाल सुनील अरोड़ा बने हैं। क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इतिहास रच दिया है? तो ये कौन सी है दोस्तों? ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये है दोस्तों वो हेलीकॉप्टर जिसका वजन है 1.8 किलोग्राम। तो यहाँ पे बात हो रही है नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और कार्यकारी अध्यक्ष भव्या लाल है। ये है दोस्तों भव्या लाल, ये भारतीय वंशीय। अब क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों आयुष्मान खुराना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 आयुष्मान खुराना। ये है दोस्तों आयुष्मान खुराना। और हाल ही में विराट कोहली को वीवो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सोनू सूद को पंजाब का कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन है कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 19 अप्रैल को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 19 अप्रैल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व लीवर दिवस की, वर्ल्ड लीवर डे की। तो ये शरीर में सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया है। क्वेश्चन है कि इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो ये राज्य है गुजरात। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो गुजरात के मेहसाना जिले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क किया है। तो दोस्तों इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के बीच कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है, मतलब अच्छी साझेदारी करना है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इटली की, तो ये यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इटली की जो राजधानी है वो रोम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी है और इटली के जो राष्ट्रपति है वो सर्जियो मतेरेला है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो इटली ने भारत के गुजरात राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों संजय श्रीनेत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वो संजय श्रीनेत है और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये प्रभात कुमार की जगह ली है। और यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वो संजय श्रीनेत बने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 टीका अभियान का फेज 3 कब से शुरू होगा? तो ये शुरू होने वाला है दोस्तों 1 मई से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और वैक्सीनेशन फेज 3 की जो खास बात यह है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में टीका उत्सव मनाया गया था जो कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक इसे चलाया गया। और भारत में अभी कोविड-19 के कारण बहुत ही गंभीर स्थिति है। बहुत से राज्यों ने तो अभी तक लॉकडाउन भी लगा दिया है। और दोस्तों सभी लोग अच्छे से घर में रहे, घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ही आवश्यक काम पड़े आपको, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तो आपके परिवार सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, WBC और क्लोरोफिल। इसका सही जवाब आपको देना है और साथ ही आपको बताना है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। और आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।